अरे राधा, तुम अब तक सो रही हो? देखो कितना टाइम हो गया। चलो, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। ठीक है। कुछ लाऊं क्या आपके लिए? नहीं, बस रहने दो। पता नहीं क्यों घर की बहुत याद आ रही है। बस मन बिल्कुल उदास है मेरा। बहू, अब तक लेटी हुई है? अरे टाइम देख ले घड़ी में, क्या हुआ है? चाय बना के नहीं देनी क्या? कितनी आवाजें लगा ली मैंने तुझे, पर तू अब तक उठी नहीं है। हाँ मम्मी जी, बस अभी बना रही हूँ। आ ही रही थी मैं। बहाने तो कितने मर्जी करवा लो, घर का राज समझ रखा है। अब चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं बना दूंगी चाय। बहू, एक बात बता, तुझे रोज के रोज कहना पड़ेगा क्या कि टाइम से उठकर सारा कुछ कर दिया कर? हर रोज मुझे आवाज लगा के उठाना पड़ता है तुझे। शर्म है तुझे? यही सीख के आई है क्या अपने घर से? लेकिन मम्मी जी, मैं तो टाइम से ही करती हूँ सारा काम। और वैसे ही बस थक गई थी, मेरी कमर में दर्द था, इसीलिए लेट गई। बहू, सब जानती हूँ मैं बहाने। काम करने के 100 बहाने हैं। तेरे घर वाले ने यही सिखा के भेजा क्या तुझे? मेरे सिर पे लाकर बिठा दिया इसने। समझ नहीं आती मुझे, क्या कहूँ तुझसे क्या नहीं। जा आप जल्दी से सब्जी रोटी बना ले। अरुण आता ही होगा। जुबान तो ऐसे कैंची की तरह चलती है इसकी। इतने हाथ भी चले ना तो कोई काम पेंडिंग ही ना रहे। पर इसके समझ में आती ही नहीं थी। तभी तो इसकी दूसरे दिन लड़ाई बसती है। आ गया बेटा तू? हाँ माँ, आ गया। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बैठ जा, चाय पी ले। अरे राधा, तुम अभी तक लेटी हुई हो? राधा, मैं ऑफिस से आ गया हूँ। राधा, राधा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आप बोल रही थी क्या कुछ? वो, मैं थक गई थी ना तो मेरी आंख लग गई। राधा, ऐसा है, जब तुम्हें कुछ करना नहीं है ना तो पूछो भी मत। ना ही मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कोई चीज चाहिए, और ना ही मुझे तुम चाहिए। तुम्हारा जो दिल करे वो करो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे इतने दिन हो गए, मैं देख रहा हूँ। जब भी मैं आता हूँ तुम ऐसे ही कमरे में लेटी हुई मिलते हो। तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? बस मैंने बताया ना आपको, कई दिन से मेरी कमर में दर्द था, इसीलिए लेट गई। आप बता दो, बता दो मुझे कुछ चाहिए था आपको। चाय कॉफी कुछ? बस बस राधा, ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ चाहिएगा तो मैं खुद से ले लूंगा। तुम आराम करो। तुम्हें आराम के सिवा काम ही क्या है? हाँ, अगर तुम कुछ काम करोगी तो तुम्हारा आराम हराम हो जाएगा ना। मेरे आने ना आने से तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जा रहा हूँ मैं। सब क्यों होता है? क्या बेटियां बोझ होती हैं बिल्कुल। अरे मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से पाला मुझे, और मैं जब से इनके घर में आई हूँ, मुझे नौकर से ऊपर इन्होंने कोई दर्जा नहीं दिया। क्या बहुएं सिर्फ काम के लिए होती है? वो मशीन थोड़ी है। अगर थक गई तो थोड़ी देर आराम कर लिया तो क्या हो गया? पर नहीं, जब भी ये आते हैं हमेशा मुझे ऐसे ही सुनाते हैं। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे सारा दिन के काम में थकी हुई थी, थोड़ी देर लेट गई तो क्या हो गया? और मम्मी जी भी मुझे ऐसे ही सुनाती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। भगवान, मुझे क्यों लड़की बनाया? क्यों मेरी शादी हुई और क्यों मैं यहाँ पर आई? जिस दिन से आई हूँ ना, मैंने एक दिन भी अच्छे से नींद नहीं ली है। सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना। इन सबको क्यों नहीं समझ नहीं आता कि बहू भी मशीन नहीं है, बहू भी लड़की है, इंसान है। उसमें भी दिल होता है, उसमें भी जान है। पर नहीं, इन सबको ताने मारने की जरूरत रहती है। जब देख लो ताने मारते रहते हैं, कितना दुख होता है मुझे। अरे मैं अपने लिए तो कुछ करती नहीं हूँ, अपनी देखभाल नहीं करती, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती। सारा दिन इन लोगों के ताने सुन सुन के इतना दिमाग खराब हो जाता है मेरा। और ऊपर से खाना भी ढंग से नहीं खाती हूँ मैं। भूख कहाँ से लगेगी इनके ताने सुन सुन के? मेरी भूख तो वैसे ही मर जाती है। मेरी मम्मी कितना प्यार करती थी मुझे, और मेरे पापा जान देते थे मुझ पे। मम्मी की बातें बहुत याद आती है। आ गई बेटा, उठ गई? चलो, 10 बज गए। अब तो तेरा दिन निकल गया होगा ना, नींद पूरी हो गई ना मेरी बेटी की?
चल अब ऐसे कर, नाश्ता बना दिया मैंने, फटाफट नाश्ता कर ले, तुझे भूख लग रही होगी। और खाना खा के नहा लियो, अभी नहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खाना खा ले और फिर नहाने चली जाना। मम्मी कितना प्यार करती हो ना आप मेरे साथ, है ना? अरे मेरी बेटी है तू, भला प्यार क्यों नहीं करूंगी तुझे? पागल कैसी बातें कर रही है? मुझे पता है तुझे अगले घर जाना है, अब वहां पे पता नहीं कौन कैसा मिलेगा, तुझे कैसे रखेंगे। सुबह तुझे जल्दी उठना पड़ेगा, सारे घर का काम करना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी तुझ पे, इसीलिए तो मैं तुझे उठाती नहीं हूँ। जा बेटा, जल्दी से काम कर ले और फटाफट नहा धो ले, पहले खाना खा ले। ठीक है मम्मी। कितनी याद आती है मम्मी आपकी बातें मुझे, आप कितना प्यार से दूध खिलाते थे मुझे, पर कभी सुबह जल्दी नहीं उठाया। और यहाँ पर मैं सब कुछ करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, सारा काम करती हूँ, फिर भी इन लोगों को मेरे काम में चैन नहीं मिलता, हमेशा कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं मुझ पे। मम्मी ऐसा मैंने क्या किया, समझ नहीं आती मुझे। और इनकी इनकी तो बात ही क्या कहूँ, ये मुझे पत्नी कम नौकरानी ज्यादा समझते हैं। ये जब भी ड्यूटी से आते हैं ये सोचते हैं कि मैं इनको सामने खड़ी मिलूं, काम करती हुई, लेटी हुई ना मिलूं। और गलती से लेटी हुई मिल गई ना कभी, तो इतना सुनाते हैं मुझे, इतना सुनाते हैं, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये बहू नहीं नौकरानी लेके आए हैं, इनको नौकरानी की जरूरत थी। इतना मन दुखाने वाली बात करते हैं, सब कुछ करते करते भी हमेशा कमी मेरी ही होती है। अभी मेरी छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते थे, मेरे मुंह से निकालने से पहले ही मुझे चीजें ला के दे देते थे। और यहाँ पे मुझे हर चीज मांगनी पड़ती है, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इतना बुरा लगता है ना मुझे, इस घर की चार दीवारी में पागल हो जाऊंगी मैं। अरे सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हूँ, अरे कुछ नहीं तो कम से कम तारीफ नहीं कर सकते, तो उल्टे सीधे ताने तो मत सुनाओ। पर इन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी, ये कभी नहीं समझ सकते कि कितना मन दुखाते हैं ये मेरा। इनको तो मशीन चाहिए थी, बहू नहीं।